तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 का गणित। तो आज हमारा अभ्यास नंबर 1 शुरू करेंगे। तो अभ्यास नंबर 1 आपका क्या है? नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। अब नंबर जो आपके होते हैं, तो पहले हम जानेंगे नंबर क्या होते हैं, ठीक है। नंबर मतलब संख्या। आपको पता है 1 2 3 4 सारे क्या होते हैं? नंबर होते हैं, ठीक है। अब नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर और काल्पनिक कहते हैं इमेजिनरी नंबर, है ना। अब पहले हम समझेंगे वास्तविक क्या होता है। वास्तविक होता है जिसे हम जिन्हें हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। आपका वास्तविक संख्या कहलाता है ना। अब आपका जो वास्तविक संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, वास्तविक संख्या कहलाता है। अब आपका अगला था काल्पनिक संख्या। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक को अगर संख्या रेखा पर हम निरूपित कर सकते हैं, तो सेकंड को क्या करेंगे? हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आपका डिफिनेशन हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। वास्तविक जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, वास्तविक कहलाता है। अब ये आपका जब आप कक्षा 6 में जाते हैं, 6 से लेकर 10 तक आप इसे पढ़ते हैं, ये आपको मिलता है 11 में, ठीक है, 11th में, है ना। अभी इसके बारे में विस्तार से आपको समझाएंगे, पहले आप समझ लो, ठीक है। अच्छा, 11th में काल्पनिक नहीं मिलता है, इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, तो बनता आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी समिश्र संख्या। तो कक्षा 11 में आप क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? समिश्र संख्या बनता है, ठीक है। यानी आपका नंबर दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक, एक काल्पनिक, ठीक है। वास्तविक। अब हम चलते हैं वास्तविक, जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। हम आपको दोनों में डिफरेंस समझाएंगे, दोनों डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि अगर लिखा है एक, ठीक है, आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है, दो, तीन, चार, या कुछ भी, पांच, छह, ठीक है। आप हमारा ये संख्या रेखा है, ठीक है, यहाँ क्या होता है? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, -1, -2, -3, -4, ये आपका माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, आपका जाएगा प्लस इनफाइनाइट, है ना। हमने आपको संख्या लिखा है एक, हमारा एक यहाँ रहा ना, तो हम 10 लेंगे, एक हमारा, ठीक। दो हमारा यहाँ पे है, तीन हमारा यहाँ पे है, चार हमारा यहाँ पे है, पांच हमारा यहाँ पे है। ऐसे हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, है ना। इनफैक्ट अगर लिखा है √2, तो इसे भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, है ना। अब वो तो बताएंगे आपको कैसे करेंगे, ठीक है। और जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, क्या होता है आपका? काल्पनिक संख्या। एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है √9, ठीक है। अगर इसे हम बाहर निकालेंगे तो कैसे करेंगे? इसका मतलब ये प्लस का 3 इंटू प्लस का 3, या आप कह सकते हैं माइनस का 3 इंटू माइनस का 3। देखो लिखा है, क्योंकि पेयर बनता है आपका, बिना पेयर के बाहर निकलता नहीं है। जब इसे आप बाहर निकालेंगे तो आपका ये प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस का 3, ठीक है। तो किसी भी संख्या को अगर रूट से बाहर निकाल रहे हैं, उसका पेयर पेयर बनना जरूरी है, ठीक है। बिना पेयर के बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। अगर हमारा कहीं लिखा है -9, तो इसे हम तोड़ेंगे कैसे? 3 और
प्लस का 3। संख्या का तो पेयर बन रहा है, लेकिन चिन्ह का पेयर नहीं बन रहा है। और अगर चिन्ह का पेयर नहीं बनता यानी ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ मानते हैं, आयोटा मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आयोटा मतलब ये है, हम हमारा आई स्क्वायर बराबर होता है माइनस का 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैसे, 3 इंटू माइनस का 1, 3i हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, इसे हम मानते हैं, ठीक है, मान कर लगाते हैं। यानी इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। आपका हमने प्लस का 9 लिया, आराम से कर सकते हैं, माइनस का 9 हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये था आपका काल्पनिक नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्या। ये था आपका वास्तविक संख्या। अच्छा, हमने वास्तविक से 1 ले लिया और काल्पनिक से 2 ले लिया, इंटू आई ले लिया, तो क्या बन गया हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है सम्मिश्र संख्या, समझे। चलो आगे लिखो। आगे हमारा इसके बाद हमारा आता है, अब हम कुछ और चीजें वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पढ़ाएंगे। जैसे पहले हम पढ़ेंगे परमीय संख्या। क्या पढ़ेंगे, परमीय संख्या कोष्टक में। अच्छा, इसको पढ़ाने का हमारा एक मतलब है, क्योंकि जो आपके ऑप्शन बनते हैं यहाँ से बनते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये क्या होता है, वह संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में, थ्योरी आप लिख लेंगे, ठीक है। वह संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। एक्चुअल होता क्या है, ये पी बाई क्यू मतलब होता है अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर, ठीक है। जहां आपका क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपका क्यू 0 नहीं होना चाहिए। और पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी पी और जो क्यू आपका है वो एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, है ना। रेशनल नंबर क्या होता है, जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आजकल बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अगर उनसे रेशनल नंबर का परिभाषा पूछा जाए, डिफिनीशन, तो क्या करते क्या है, एक ही वर्ड बताते हैं, क्या, जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वो ये चीजें छोड़ देते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देना है, कंप्लीट डिफिनीशन ये है ना। अच्छा, क्यों है, अब आपको पता है, अगर लिखा है 1/1 तो आपको पता है कितना होता है, 1, ठीक है। या लिखा है 1/0/1, ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे हमारा 0 हो जाएगा। डिफाइन है कि नहीं है, डिफाइन है, ठीक है। अगर लिखा है आपका 0/0 तो क्या है, आपका अनडिफाइन है। क्या है, अनडिफाइन है, ठीक है। अगर आपका 1/0 है, ये भी क्या है, अनडिफाइंड है, समझे। तो आपका ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, यानी इसे हम परिभाषित कर ही नहीं सकते क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी और ये था आपका एक आया, यानी रेशनल नंबर आपका है। ये था आपका 0 आया, इसका मतलब क्या था, रेशनल नंबर था, है ना। यानी जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी पूर्णांक होना चाहिए। आप क्या होता है, परमीय संख्या कहलाता है। उदाहरण में आप ले सकते हैं, जैसे कि जैसे आपने लिखा एक, एक को 1/1 हम आराम से लिख सकते हैं ना, तो हमारा क्या हो गया, परमीय हो गया। आपने लिखा 0, 0 को आप 0/1, 0/2 कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी क्या हो गया आपका, परमीय हो गया। आप 3, कोई संख्या होता है नीचे बटे 1 आप आराम से लिख सकते हो, दिक्कत नहीं, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, ये सारी संख्या हमारी क्या है, रेशनल नंबर यानी परमीय संख्या। इसमें एक चीज आपका आता है 22/7, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, परमीय संख्या है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे, है ना। ये भी क्या हमारा है, परमीय संख्या है। अब आप परमीय समझिए क्या होता है ना। अब आप आएंगे अगला इसी में अपरमीय संख्या। अपरमीय यानी इरेशनल नंबर, अपरमीय संख्या
कोष्टक में आपका हो जाएगा इरेशनल, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, वह संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। वह संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां आपका q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। p एंड q का मतलब समझाया आपको, अंश बटे हर, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0, q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। p एंड q क्या होना चाहिए आपका, पूर्णांक होना चाहिए। अब इसके हम लिखते हैं उदाहरण, इसमें उदाहरण क्या होता है, एग्जांपल क्या इसके आपके हैं। तो हमारा जो एग्जांपल इसका होता है, इसका आप जान लीजिए उदाहरण। आपका लिखा है रूट का 1, रूट का 2, रूट का 3, रूट का 4, रूट का 5, रूट का 6, रूट का 7, ठीक है, रूट का 8, इतना ही लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका इसका मान आएगा 1, इसे बाहर निकालेंगे तो खत्म नहीं होगा, 1.414 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये भी निकालेंगे खत्म नहीं होगा, ये निकालेंगे कितना आपका आएगा 2, ये भी खत्म नहीं होगा, ये भी खत्म नहीं होगा, है ना, खत्म ये भी नहीं होगा, ये भी, इसका निकालेंगे आप 3, ठीक है। तो आपका रूट का 1, रूट का 4, रूट का 9 क्या था, परिमेय संख्या था। बाकी वह संख्या है जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या होता है आपका, आप चुनिए, क्योंकि ये आपका निकल नहीं पाएगा, ठीक है, रूट से बाहर, है ना। और आपने p बाई q का जो कैसे लिखते हैं, आपने कक्षा में पढ़ा होगा कि 0.1 बार कैसे p बाई q रूप लिखते हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि आपका जो रूट वाली संख्या होती है उसे आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब इसका एक ट्रिक जान लीजिए, ठीक है। ट्रिक ये है, वह संख्या है जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। वह संख्या है जो पूर्ण वर्ग होता है, वो परमीय संख्या, अपरिमेय संख्याएं नहीं होती है, क्या होती है, परमीय होती है। इसके अलावा जो संख्याएं रूट में होती है वो क्या होती है, हमेशा अपरिमेय होती है। वह संख्या है जो पूर्ण वर्ग होते हैं अंडर रूट में, वो क्या होता है आपका, परिमेय होता है, और जो पूर्ण वर्ग नहीं होती क्या होती है आपकी, अपरिमेय होती है। हमने यहाँ पे लिखा था 22/7, उसका भी रीजन क्या था। आते हैं पाई, पाई हमारा होता है इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। अब आपके मन में चल रहा होगा कि हमने यहाँ 22/7 रखा और यहाँ पाई रखा, जबकि दोनों का मान सेम सेम होता है, तो एक कैसे रेशनल हुआ, एक कैसे इरेशनल हुआ, है ना। एक्चुअल जो वैल्यू होता है पाई का, वो होता है 3.14 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जब आपने कक्षा 9 का एनसीईआरटी बुक पढ़ा होगा, अभ्यास नंबर 1 में आपका पाई का वैल्यू एक्चुअल दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये डॉट 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 पूर्ण रूप से फाइंड नहीं है, ठीक है। अब हम जब क्वेश्चन लगाते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, तो फिजिक्स में बहुत बार पाई आता है, मैथ्स में भी आता है, ठीक है। पाई का मान जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह लगाते हैं तो पाई का मान आपका जरूर पड़ता है, ठीक है। अब जब आपका पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा तो सवाल नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो उसको लगाने के लिए हम पाई का मान लगभग मान लेते हैं कितना, 22/7, ठीक है। क्योंकि इसका मान जो है लगभग, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका नियर अबाउट उतने आएगा, ठीक है। तो पाई का हम मान मानते हैं कितना, 22/7, ना कि एक्यूरेट होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, हम लगभग मानते हैं, क्यों, क्योंकि आपका दोनों, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका नियर अबाउट 3.14 ही आएगा, ठीक है। तो उसे नियर अबाउट मान लिया जाता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, उसको इजी वे में हल करने के लिए, है ना। तो इसलिए क्या आपका है 22/7 जो है वो क्या है, रेशनल है, और पाई क्या है, इरेशनल है। क्योंकि पाई नॉट इक्वल टू 22/7, क्या, पाई नॉट इक्वल टू 22/7, ठीक है। पाई नियर अबाउट, ठीक है, समझे ना, मतलब ये पूर्ण रूप से इक्वल नहीं होता है,
से लगभग मान लेते हैं। अगर वो पूर्ण रूप से इक्वल होता तो दोनों क्या होते, परमीय होते। पूर्ण रूप से इक्वल है नहीं, तो ये कहाँ चले गए, दूसरे खानदान में चले गए, और ये कहाँ चले गए, इस खानदान में, है ना। लेकिन दोनों आपस में मिलकर न्यूमेरिकल्स जो है उसको आसान कर दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए पाई हमारा क्या है, इरेशनल है, और वाई के साथ हमारा क्या है, रेशनल है। ये था हमारा रेशनल एंड इरेशनल। अब इसे लिखिए, ना पूछे।